उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे गांव देवपुर में एक बालक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, अक्सर चुपचाप आसमान या दूर पहाड़ियों को देखता रहता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अर्जुन को कई बार ऐसी बातें महसूस हो जाती जो अभी घटी ही नहीं होती थी। जब भी गांव में कोई अनहोनी होने वाली होती, अर्जुन बेचैन हो जाता। कभी उसके कानों में अजीब सी गूंज सुनाई देती, कभी उसकी आंखों के सामने धुंधले दृश्य घूमने लगते। गांव वाले इसे उसका वहम समझते थे। एक बार गांव में रात के समय अचानक आग लग गई। लोग सो रहे थे, लेकिन अर्जुन नींद में ही चीख पड़ा, आग आग, सब जागो। उसके पिता घबरा गए, पर तभी सचमुच आग की लपटें उठने लगी। अगर अर्जुन समय पर न जगाता तो आधा गांव जल जाता। फिर भी कुछ लोग बोले इत्तेफाक था। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। गांव का एक व्यापारी जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। अर्जुन ने उसे रोका और कहा, आज मत जाइए, रास्ता सुरक्षित नहीं है। व्यापारी हंस पड़ा और चला गया। अगले दिन खबर आई कि जंगल में डाकुओं ने उसे लूट लिया था। अब लोग डरने लगे, ये बालक सामान्य नहीं है। कुछ ने कहा कि अर्जुन के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति है। एक दिन गांव के पास की पुरानी बावड़ी में से अजीब आवाजें आने लगी। रात को वहां से रोशनी चमकती दिखती। लोग डर के मारे उधर जाना बंद कर चुके थे। अर्जुन को लगातार एक सपना आने लगा, एक गहरी बावड़ी, पानी में डूबता गांव और एक टूटता हुआ पत्थर। उसने गांव के मुखिया को चेतावनी दी, अगर बावड़ी को नहीं रोका गया तो पूरा गांव डूब सकता है। लोग हंस पड़े, ये तो सूखी बावड़ी है। लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी छठी इंद्रिय उसे साफ संकेत दे रही थी कि खतरा बहुत पास है। एक रात तेज बारिश शुरू हुई। अचानक जमीन कांपने लगी। वही पुरानी बावड़ी दरकने लगी। अगर वो पूरी तरह टूट जाती तो पानी गांव में घुस जाता। अर्जुन पहले से तैयार था। उसने युवाओं को जगाया, पत्थरों और लकड़ियों से रास्ता रोका और गांव वालों को ऊंची जगह पर पहुंचाया। सुबह होते होते पानी रुक गया, गांव बच गया। अब किसी को शक नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल से एक घायल साधु गांव पहुंचा। उसने अर्जुन को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी छठी इंद्रिय जाग चुकी है, लेकिन शक्ति तभी काम आती है जब उसका सही उपयोग हो। साधु ने चेतावनी दी कि पास के पहाड़ में जहरीली गैस जमा हो रही है। अगर समय रहते रास्ता बंद नहीं किया गया तो हवा पूरे गांव को बीमार कर देगी। इस बार अर्जुन ने अकेले नहीं, पूरे गांव को साथ लिया। सबने मिलकर पहाड़ का रास्ता बंद किया, पेड़ लगाए और आग जलाई ताकि गैस बाहर निकल जाए। अब वही लोग जो अर्जुन को विचित्र कहते थे, उसे सम्मान देने लगे। बच्चे उससे डरते नहीं, सीखते थे। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसे हम अजीब समझते थे वही हमारा रक्षक निकला। अर्जुन को भी एक बात समझ आ गई, छठी इंद्रिय कोई चमत्कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उसने तय किया कि वो अपनी शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा, न कि दिखावे के लिए। शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।